हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अ ब्लॉग शीलास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 7 बजे ही काफ़ी अंधेरा है गाइस। और जस्ट मैं अभी मार्केट से ही आ रही हूँ। मार्केट बोली तो मार्केट भी गई थी और डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर के पास इसलिए गई थी क्योंकि नेहा का जो बेबी है उसको डॉक्टर ने कुछ टाइम पहले थोड़ा सा पीलिया का शिकायत उसको बताया था, बट उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाया तो वही टेस्ट दिखाने के लिए गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला काफ़ी कम है और पीलिया, मतलब कोई मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। आजकल हर न्यूबॉर्न बेबी को मैंने देखा था, जब श्रेया हुई थी तो मतलब जिस वार्ड में श्रेया हुई थी उसमें मैक्सिमम बच्चों को पीलिया था। और वो जो लाइट वेट एक रखते हैं ना, लाइट के अंदर पीलिया जिस बच्चों को आता है उसको एक यूवी लाइट होता है, उस लाइट के अंदर रखते हैं। और यूवी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो पीलिया को ट्रीट करने के लिए वो लाइट होता है बेसिकली। तो उस लाइट में बच्चों को रखा जाता है, उससे काफ़ी कम हो जाता है पीलिया। तो जैसे तो पता नहीं चला नेहा बेबी को, बाद में ऐसा लग रहा था कि होगा 8-10 से ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, उसका एज ही है तो डॉक्टर ने बोला किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। थोड़ा सा सन, जो अर्ली मॉर्निंग का सन रेज होता है वो बच्चों को दिलाया और काफ़ी अच्छा हो जाएगा उससे। तो गाइस बस इसलिए डॉक्टर के पास गए थे और मैं गई थी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था श्रेया लोग के लिए थोड़ा सा कुछ टॉय। और टॉय बोले तो एक ब्लॉक्स ली थी और श्रेया के लिए मैं आने के लिए बोर्ड लेने गई थी, बट बोर्ड मिला नहीं मुझे। मैं ऑनलाइन से खरीद लूँगी। और कुछ नहीं था बेटा। आना चिल्ला रही, बोली मम्मी आपको कुछ नहीं मिला, बट नहीं मिला बेटा इसलिए। और मैं थोड़ा सा मार्केट भी गई थी, मुझे लेना था अपने साड़ी का एक मैचिंग ब्लाउज़, क्योंकि कल है मेरा एनिवर्सरी और कल मेरी शादी को आई थिंक 7 ईयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो इसलिए मैं सोची मेरे पास एक न्यू साड़ी है जो कि मैंने अभी मायके से लेके आया था, मतलब एक दो चार न्यू साड़ी है मेरे पास। तो मैं सोची थी उसमें एक साड़ी पहन लूँगी जो मुझे अच्छा लग रहा था। तो एनिवर्सरी के दिन हम, वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं है कि बाहर जाना ही है ना, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ही है, पूरा नॉर्मल ही रहेंगे हम लोग। तो बस बाहर तो नहीं जा सकते, बट टेंपल तो भगवान को प्रे करने जा सकते हैं ना। तो मैं सोची चलो ठीक है। क्या बना रहे हो? ब्लॉग्स। ये देखो मेरी आना, हेलो बोलो आना। बोल रही थी कि ये फ्रेंड बना दो, वो समझ आई फ्रेंड बनाए। हाँ ठीक है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि कल एनिवर्सरी है मेरा, मैरिज एनिवर्सरी। और कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि कल मतलब वैसे तो माहौल खचाखच भीड़ रहेगा, वैसे तो रहता भी है तो हम कभी जाते नहीं हैं बाहर, आज तक तो नहीं गए। घर पे ही अपना सेलिब्रेट कर लेते हैं, जैसे छोटा सा केक वेक ला के एक्स्ट्रा। और कल है महावीर जयंती, तो महावीर जयंती के लिए जगह जगह काफ़ी टेंट लग रहे हैं और कल बहुत भीड़ रहने वाली, क्योंकि यहीं पास में हनुमान जी का मंदिर है और वो बहुत भीड़ रहने वाला। तो कल तो हम कहीं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, घर में ही अपना आराम से रहा जाएगा। और कल वही मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक पिस्ता कलर की साड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ उसके साथ क्या पहनूँ, क्योंकि उसका ब्लाउज़ मैंने स्टिच करवाया ही नहीं है। तो मैं वही ब्लाउज़ लेने के लिए सोच रही थी कि मिल जाता कोई अच्छा ब्लाउज़, बट आज है मंडे और मंडे को गोरा बाज़ार जो यहाँ का मार्केट है वो बंद रहता है। और मेरे को ऐसे ही दिन पे याद आया कि क्या बोला जाए, मार्केट ही बंद था और कोई भी ब्लाउज का जो यहाँ से मैं ब्लाउज़ लेती हूँ वहाँ कोई भी ऐसा दुकान खुला नहीं था जहाँ से मैं अच्छे से अच्छा ब्लाउज़ देख के ले पाऊँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है नहीं लेंगे ब्लाउज़, मेरे पास जो है मैं वही वेयर कर लूँगी उसमें। ऐसा कोई पार्टी वार्टी तो है नहीं कि आप लोग को अलग मैचिंग ब्लाउज चाहिए। मैंने एक लिया चूड़ी गाइस, मैंने ये वाला चूड़ी लिया क्योंकि कल मेरे को पहनने, वैसे तो चूड़ी है मेरे पास बहुत सारी चूड़ी है, बट मैं ये न्यू लेना चाहती थी क्योंकि कल कुछ नया पहनना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है गाइस, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये चूड़ी मुझे अच्छा लगा, स्ट्रीट पे था, मिल रहा था वही 350 के आसपास ही मुझे मिल गया और ठीक लग रहा था, तो मैंने इसको लिया और इसको भी मैं कल पहनूंगी साड़ी के साथ। और सुबह सुबह कल उठ जाना है क्योंकि कल आना का क्लास भी है, ऑनलाइन क्लास भी है। और ऑनलाइन क्लास करवा के इसके स्कूल वालों ने बैंड बजा दिया। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। सुबह 5 बजे से जो मैं उठी, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे मैं आराम करने गई, क्योंकि यहाँ पर श्रेया थोड़ा नॉइज़ कर रही है। और इस चूड़ी को मैं रख देती हूँ यहाँ और चली जाती हूँ हॉल में आप लोग से बात करें, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। हाँ तो गाइस, मैं आप लोग से बोल रही थी कि आना का स्कूल है, ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास जब से इन्होंने कर दिया है, मतलब मेरा तो बैंड बजा दिया है,
इतना दिक्कत हो रहा है इसमें, क्या बोलूँ, इतना समस्या हो गया। सुबह 5 बजे से जो इंसान उठ रहा है, ब्रेकफास्ट तो मैं बनाना तब जाके मैं कुछ कर पाई, नहीं तो अकेले तो मैं कर ही नहीं पाती। अब मुझे वहाँ बैठना है जहाँ पे आना बैठी है, ऑनलाइन क्लास करवाने, क्योंकि वो छोटी है ना अभी, ऐसे तो उतना उसको नॉलेज नहीं कि वो अपने से बैठ के कर लेगी। तो मैं साथ में बैठी रही। फिर ऑनलाइन क्लास अगर होता भी है तो गाइस 1-2 घंटा इनफ होता है छोटे बच्चों के लिए, बट इसके स्कूल वालों ने ढेर शानापंती करते हुए कर दिया है। 7 से 10:30 बजे तक स्कूल है इसका। अब सोच लो 7 से 10:30 बजे तक मैं बिना खाना बनाए बैठे रहूँ, बच्चे के पास कितना प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों को भूख भी लगता है। तो इसके पापा करते हैं मेरा हर कामों में, तो मैं आहाना के साथ बैठी ऑनलाइन क्लास में। तो वो बेचारी सारा सब्जी वब्जी काट के चावल वावल सब धो धा के रेडी कर दिया, और मैं फटाफट जब जब गैप मिल रहा था 10-10 मिनट का, मैं अपना उठ के काम कर ले रही थी। तो इस तरह से हुआ, मैं मैनेज किया सारा दिन। और वही मतलब 10:30 बजे आना उठी, पढ़ के उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको खाना वाना खिलाया, बर्तन वर्तन सब धोया, सब काम धाम किया। उसके बाद फिर जस्ट मैडम आ गई आना की। अब मैडम आने का टाइम था 1 बजे ट्यूशन टीचर का, बट वो आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गई थी। तो धूप भी काफ़ी हो रहा है कोलकाता में, तो कोई गाड़ी मिलना मुश्किल हो गया अभी की डेट में। तो मैम को आते आते 2 बज गया, और 2 बजे मैम आई तो मतलब आहाना 2 बजे तक बेचारी सोने के लिए परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। और बच्चा है ना, कितना भी तो हम लोग तो फिर भी कंट्रोल कर लेते, बट वो तो छोटी है अभी, वो कैसे कर पाएगी। तो मैम आई 2 बजे, और 2 बजे फिर पढ़ाना स्टार्ट की। तो पढ़ाते पढ़ाते उनको वही 3, साढ़े 3, 4 बज ही गया, क्योंकि वो खुद लेट आ गई थी मैम। तो इसलिए मैनेज कर ले दे के अपना 4 बजे तक पढ़ाई। उसके बाद वो गई। उसके बाद मैं आना लोग को लेके बोली कि आना थोड़ा सो जाओ, और काफ़ी भूख लगी थी आना को, मेरे को, और घर में खाना भी ख़त्म हो गया था। क्योंकि सुबह एक बार ही खाना मैंने बनाया था, नाश्ता आप लोग बोली थी, 4-5 रोटी बनाई थी मैं, बाकी राइस इसके पापा जो सोख किए थे उतना ही बना दिया था। और कोई बोलते ना, हमारे यहाँ बोलते हैं अरवा चावल। अरवा चावल यहाँ तो मिलता नहीं है, हम लोग बॉयल वाला जो उसना होता है वही वाला खाते हैं, और वो काफ़ी टाइम लगता है उसको सोक करो, बनाओ, फिर मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो वो मुझे कंजट लग रहा था, बनाने का मन नहीं कर रहा था, और मुझे लगी थी ज़ोर से भूख। तो फिर मैंने ज़ोमैटो किया। आना बहुत बोल रही थी मम्मा ज़ोमैटो कर लेते और सबको लगाया। तो मैंने चलो ठीक है बिरयानी मंगाई। तो बोला बिरयानी नहीं खाना मम्मा, मुझे कुछ ज़ोमैटो से मंगा दो कुछ अच्छा, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा तो मैं मंगाने वाली नहीं हूँ, पिज़्ज़ा नहीं मंगाया। फिर मैंने अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी भूख लगा था, तो मैं बोली चलो ठीक है बेटा नूडल्स मंगा लेते हैं। तो मैंने मंगाया नूडल्स, चिकन नूडल्स, और मंगाया चिकन लॉलीपॉप। तो वो दोनों ही चीज़ ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के आधा 35 मिनट्स के बाद वो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ। तब तक तो मेरी आंख भी लग चुकी थी और मैं सो भी गई थी। और सोने के बाद अचानक से इसके पापा आए, तो मुझे तो लगा था इसके पापा के आने के पहले ही, और इसके पापा चले गए थे तो काम से बाहर, क्योंकि उनको वो एयरटेल ऑफिस चले गए थे, क्योंकि उनको अपना सिम पोस्टपेड प्रीपेड जो भी है कुछ करवाना था, तो वो अपने चले गए थे। तो मुझे लगा उसके पापा के आने के पहले मिल जाएगा पार्सल, बट नहीं मिला। और वो जब आ गए घर में तो बोले क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं मुझे भूख लगा। तो बोले ठीक है जाके हाजी बिरयानी से 1 पैकेट बिरयानी ला देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं बिरयानी नहीं खाना मुझे। तो मैंने बोला मैंने ऑर्डर कर लिया। तो बोले क्या ऑर्डर कर लिया है, तो मैंने कहा ज़ोमैटो मैंने कर लिया। तो वो बोले ठीक है। तो फिर उनके आने के बाद 10 मिनट बाद पार्सल वाला लेके आया ज़ोमैटो। उसके बाद उसके पापा मैं आहाना मिल के फिर नूडल्स और जो चिकन लॉलीपॉप मैंने मंगाया था वो सब खाए हम लोग। और मेरी श्रेया बेचारी सो गई थी, तो श्रेया के लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया था कि वो शाम को उठेगी तो उसके पापा दे देंगे, बट उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो मैं मार्केट से ही तब तुरंत उठी। तो अभी वो खेल रही है। अभी मार्केट जाके मैंने उन लोग के लिए लाया था ब्लॉक्स लाया, और दोनों बहन इतना खेल रही है आपस में। और थोड़ा सा आइसक्रीम भी ले आई, थोड़ा सा कुछ सामान था स्वीट्स वगैरह, क्योंकि श्रेया को रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है और आना को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो दोनों के लिए उसकी पसंद की मिठाई लेके आई हूँ और लाके मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। जब वो खेल लेगी थोड़ा सा उसके बाद मांगेंगे तो मैं लोग को दे दूँगी। तो गाइस ये रहा पूरा मेरा दिन का किया धरा काम, और इतना दिन भर मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मैं एकदम इरिटेट हो गई थी। और वैसे श्रेया आजकल इतना परेशान करने लगी है, हर कामों में जिद करने लगती है, रोने लगती है, मतलब संभालना एकदम से एक हद तक मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती कैसे मैं संभालूँ ये 2 बच्चों को, और कितना टफ हो जाता है। कभी कभी तो मुझे इतना रोना आने लगता है कि मैं थक के एकदम रोने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे से नहीं होगा भगवान की, बट फिर भी एक हिम्मत आता है और फिर इंसान कर लेता है। क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना घर में इन लॉज होने का बहुत फ़ायदा होता है। जिसके पास इन लॉज नहीं है वही जानता है इन लॉज की कमी क्या होती है। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं है, मुझे उनकी कमी जेन्युइन फील होती है। ऐसा लगता है कि कहाँ से मैं उनको ले आती, कहीं से ले आती। मेरे इन लॉस रहते तो मुझे आज इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता है। इसमें कोई मतलब
मतलब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते तो मेरे बच्चों को इतनी कमी महसूस नहीं होती। मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह खेलना पसंद करती, हंसती भी। बट बस मेरे बच्चों की किस्मत में भगवान ने ऐसा क्यों लिखा? उसके कोई दादा नहीं है, उसकी कोई दादी नहीं है, वो हमेशा दोनों बच्चे अकेला फील करते हैं। मैं मारती हूँ तो मुझे खुद मोह लगता है, सोचती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। उन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? कोई नहीं करने वाला। मुझे गुस्सा आता है, मैं मार देती हूँ, फिर थोड़ा सा फील होता है तो मैं बैठ के रोने लगती हूँ, सोचती हूँ क्यों मारा मैंने। तो बस यही है गाइस, मतलब बच्चों के एक दादा दादी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे फील करते वो सब चीज़, दूसरों के घर जब वो बच्चे देखते हैं तो उनको वो चीज़ का अनुभव होता है कि मेरे दादा दादी क्यों नहीं है। और आज मेरे घर का माहौल कुछ थोड़ा दूसरा होता तो मुझे भी अच्छा लगता। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, श्रेया और आना अकेले अकेले खेलती है। मुझे बहुत फील होता है, काश मेरे ससुर रहते तो उन लोग के साथ थोड़ा सा खेलते, अपना टाइम स्पेंड करते तो उन लोग का एक मूड दूसरा होता है। बहुत फील होता है। सोचते मम्मा पापा क्यों नहीं है? जो सोचते हैं ना, सास ससुर बड़न होते हैं और उनके साथ नहीं तो मैं सोचती हूँ काश मेरे सास ससुर होते, काश मैं उनके साथ रहती, काश वो हमारे साथ रहते, काश हम एक हैप्पी फैमिली रहते, सब कुछ अच्छा रहता। बट अभी भी हम एक हैप्पी फैमिली है। बट यही है कि बस मुझे अपने इन लॉज की कमी बहुत महसूस होती है। फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते तो घर का माहौल इससे बेटर होता। और हाँ, लोग के भी पास एक दादा दादी होते हैं उनको प्यार दुलार करने के लिए सब कुछ। वैसे तो नाना नानी के घर जाते हैं तो नाना नानी हर कमी पूरी करते हैं उनकी। एक नाना नानी तो सहारा है गाइस सब लोग का। बट यही है, क्या कर सकते, नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। अब बस उनको देख देख के बस मैं फील करती हूँ बस आप हमारे पास है। तो यही सब है गाइस। और आज पूरा थकान भरा दिन था। बताऊँगी कि क्या क्या हुआ। और कल जबकि क्योंकि एनिवर्सरी है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और हमारी शादी को 7 साल हो गए, कल हो जाएंगे। तो कल वही कल हनुमान जयंती भी है तो कल सुबह उठना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अर्ली मॉर्निंग जाके दर्शन करके आ जाऊँ हनुमान जी के मंदिर जाके, और उनसे जाके आशीर्वाद ले लूँ। मतलब जाके एक बार मंदिर आ जाऊँ, घूम के उनके दर्शन करके भगवान जी के, और भगवान के दर्शन आशीर्वाद लेके आ जाऊँ तो मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। और कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठ के जा पाऊँ मंदिर, क्योंकि ऐसा तो जाना चाहिए। ऐसा तो हम हमेशा जा नहीं पाते, बट ऐसा कुछ खास दिन आपको जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के। फिर से गए हैं एयरटेल ऑफिस, कुछ काम उनका पेंडिंग हो जा रहा है, हो नहीं पा रहा है, इसलिए तो मिलते हैं बाद में। और नेक्स्ट डे ब्लॉग बनाती हूँ। कल के दिन आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ अपनी एनिवर्सरी पे और कुछ अच्छा ही होगा। तो मिलिए कल, और कल आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।